सामाजिक शोध और अनुसंधान में जो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में छोड़े थे उसके आगे का टॉपिक है सामाजिक शोध और अनुसंधान के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। जिसमें पहला प्रकार है सैद्धांतिक उद्देश्य वाले शोध की पहचान करना। हम आपके लिए यह वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उसमें हम क्या आंसर लिखेंगे जिसके कारण हम अच्छे से अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो इस टाइप में क्वेश्चंस आएगा कि सैद्धांतिक उद्देश्य वाले शोध की पहचान में कौन कौन से तथ्य आवश्यक है या इसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं। तो सैद्धांतिक उद्देश्य वाले शोध की पहचान के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह सामाजिक जीवन, घटना, तथ्य, समस्या सबके विषय में खोज करता है। यह क्या है? यह सामाजिक जीवन, घटना, तथ्य, समस्या सबके विषय में खोज करता है। कार्य कारण संबंध का पता लगाता है। इसके अंतर्गत मानव के ज्ञान में वृद्धि करता है। यह तथ्य क्या करता है? मानव के कुशल ज्ञान में वृद्धि करता है। इसके लिए पुराने तथ्यों की परीक्षा और नए तथ्यों पर दृष्टि रखता है। यदि जो पुराने तथ्य है वह कैसे उनकी परीक्षा करता है और नए तथ्यों पर दृष्टि रखता है। कोई भी यदि हम कार्य कर रहे हैं या कोई भी योजना में कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो पुराने तथ्य है उनको उनकी समीक्षा करना और नए तथ्यों पर दृष्टि रखना, ये इनका उद्देश्य होता है। अपने अध्ययन के आधार पर नियम बनाता है। यदि जिस प्रकार नए नए पाठ्यक्रम, नई नई योजनाओं का अध्ययन करते हैं तो उसके आधार पर हम नए नए नियमों का निर्माण करते हैं। मानवीकरण करता है। मानव का स्टैंडर्डाइजेशन, उसका स्टैंडर्ड कैसे सुधरे, यह सब इस विधि सैद्धांतिक उद्देश्य वाले शोध की पहचान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट विधि का नाम है क्रियात्मक या उपचारात्मक शोध। तो इसके अंतर्गत वैज्ञानिक का नाम है गुडे तथा हॉट। गुडे तथा हॉट के अनुसार क्रियात्मक या उपचारात्मक शोध को परिभाषित किया गया है। क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना है। क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है, चाहे वह गंदी बस्ती की अवस्था हो या प्रजातीय तनाव या पक्षपात हो या एक संगठन की प्रभावशीलता हो। इनमें परिवर्तन करना क्रियात्मक या उपचारात्मक शोध कहलाता है। यदि हमें परिभाषा के रूप में आई कि क्रियात्मक या उपचारात्मक शोध क्या है तो हमें पता भी होना चाहिए कि गुटे तथा हार्ट ने क्रियात्मक एवं उपचारात्मक शोध की परिभाषाएं दी है और उनके अनुसार क्या परिभाषा है यह हमें लिखना है। अगला है, अगली विधि का नाम है उद्देश्य से प्रेरित शोध की पहचान करना। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? सामाजिक समस्याओं को समझने सुलझाने में शोधित तथ्यों का उपयोग करते हैं। जो भी समस्या है उसको समझते हैं, उसको सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के तथ्य उद्देश्य प्रेरित शोध की पहचान में आते हैं। त्रुटिपूर्ण अवधारणा, यदि किसी प्रकार का त्रुटिपूर्ण अवधारणा है, कोई कॉन्सेप्ट है तो उसकी हम सही व्याख्या करते हैं। सामाजिक सामुदायिक नियोजन में तथ्य और दिशा दोनों प्राप्त करता है या प्रदान करता है। सामाजिक सामुदायिक नियोजन मतलब होती है प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंतर्गत आता है कि जो भी तथ्य है उनको हम सही दिशा प्रदान करते हैं। सरकार को सामाजिक विधान बनाने में मदद करता है। उद्देश्य प्रेरित शोध के अंतर्गत हम सरकार को भी सामाजिक विधान में मजबूती प्रदान करते हैं और समय और परिस्थिति बदलने पर जनमत निर्माण करने में भी मददगार होता है। इस प्रकार आज के टॉपिक में हमें 3 क्वेश्चन प्राप्त होते हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य वाले शोध की पहचान कैसे करोगे, क्रियात्मक या उपचारात्मक शोध क्या है, उद्देश्य प्रेरित शोध की पहचान क्या करोगे और ये क्वेश्चनों के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक को लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना